हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं आज फिर से हम एक और नई वीडियो में। ठीक है, 20 क्वेश्चन अपने लेके इंपॉर्टेंट जीके जीएस जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के। जैसे बाकी आप सभी को चीज़ें मालूम हैं, ठीक है। ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इनके। ठीक है, जो भी अपडेट्स रहेंगे वो सब आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आपको बाकी के काम तो मालूम ही है। जो भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप सभी को आंसर देते जाना है साथ साथ में, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है कुछ भी है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेट बैरियर रीफ की बात की गई है भाई, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, ठीक है। जो कि किस कंट्री में पाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन जो है ये है। ये इवन कि इतना बड़ा है कि ये विजिबल होता है स्पेस से भी, ठीक है। विजिबल फ्रॉम स्पेस, हम इसे स्पेस से, अंतरिक्ष से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा ये बैरियर रीफ है। तो ये कौन सी कंट्री में पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया साइज में, ठीक है, 6th नंबर का जो है वो कंट्री आता है साइज वाइज, ठीक है। तो 7th नंबर पे कौन सी कंट्री जो है वो आती है, 7th नंबर पे आता है अपना इंडिया। और 8th नंबर पे जो है वो आता है अर्जेंटीना, ठीक है। 8th नंबर पे अर्जेंटीना। और फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, फर्स्ट नंबर में एरिया वाइज बात की जा रही है, एरिया वाइज। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ कुछ काम जो है वो आपको भी करना होगा, बाकी का काम जो है ऑलमोस्ट वो मैं करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है। यहाँ पे कनाडा की कैपिटल पूछा गया है। कनाडा जो है उसकी राजधानी जो है वो क्या है, ठीक है। टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, या वैंकूवर है, या फिर ओटावा। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। जो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही, ठीक है। ट्राई कीजिए साथ साथ में नोट्स बनाने की मेरे भाइयों, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर अभी आप वीडियो देख के चले जाओगे तो उसके बाद में याद नहीं रहेगा, ठीक है। नोट्स बने होंगे, कॉपी पे लिखा होगा, नोटबुक पे लिखा होगा, तो आप टाइम टू टाइम जो है उनको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ईजिली याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन की क्लास रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ऑथर का पूछा गया है द कैचर इन द राय, ठीक है। द कैचर इन द राय जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, द कैचर इन द राय के लेखक। जल्दी से सभी बच्चे बताइए, ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर रहेगा जेडी सेलिंगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए ये पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ जो है ये आपको क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी सीरीज में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको टेलीग्राम के ग्रुप्स पे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे दोनों जगह जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे के हरे रंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। गैस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। गैस आप हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मेन ये कहता है कि प्लांट्स जो हैं उनके लीव्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो ग्रीन कलर जो है ये किसके लिए होता है, क्लोरोफिली की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लोरोफिली जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। क्लोरोफिली की वजह से ग्रीन कलर जो है वो होता है। तो बात की जाए एब्जॉर्बेशन की, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कौन सी लाइट में एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। जल्दी से इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहली लाइट आती है ब्लू, ठीक है। एक तो ब्लू आ जाती है और दूसरे नंबर पे आती है रेड। रेड और ब्लू ये दोनों एकमात्र ऐसी लाइट्स हैं जिनके अंदर एब्जॉर्बेशन के वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 25, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह जो है, लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है। जल्दी से, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। सीक्वेंस वाइज भी बता चुका हूँ आप सभी को, ठीक। पहले नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, बाद में कौन सा प्लैनेट आता है, जो पहले 4 प्लैनेट होते हैं उनको क्या कहते हैं। देखिए चलिए फिर से करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। टेरिस्ट्रियल एक होते हैं जो इनर 4 होते हैं, फिर दूसरे आते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। जो आगे के 4 होते हैं जोवियन। पहले में आ जाएगा हमारा, जस्ट अ मिनट, सॉरी, 1 मिनट रुकिए, हाँ, ठीक है। टेरिस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट, ठीक है। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट।
टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आ जाएंगे? टेरेस्ट्रियल में एक नंबर पे आ जाएगा हमारा मर्क्यूरी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा वीनस आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा अर्थ आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे जो है ये आ जाएगा मार्स, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे जो है, सिक्स्थ नंबर पे, सेवन्थ और एट्थ, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट यूपिटर सर्व्ड सैटर्न, अर्थ के साथ यूरेनस, और नेपच्यून नट्स के साथ नेपच्यून, ठीक है। ये जो है ये हमारे 8 प्लैनेट हैं। और बात की जाए इनमें सबसे बड़े की, तो यूपिटर जो है, यूपिटर प्लैनेट जो है ये सबसे बड़ा आता है, ठीक है। बात की जाए सबसे ज़्यादा मून की, तो सबसे ज़्यादा मून्स जो है वो किस में है? सैटर्न में है, ठीक है। रिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि रिंग्स वाला प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो भी सैटर्न को कहा जाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में भी पूछा गया कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकबेथ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हु रोड द प्ले मैकबेथ, ये मैंने लास्ट की क्लास में भी करवाया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिवीजन के तौर पे एक आधा क्वेश्चन आपको ऐड हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैकबेथ जो है ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और एक और बुक थी वो भी आपको कल मैंने बताई थी, आई थिंक वो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले था, ठीक है। उसका जल्दी से सभी बच्चे जिसको याद है, जिन्होंने कल क्लास जो है वो ईमानदारी से की थी, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि दूसरी जो है विलियम शेक्सपियर की बुक कौन सी थी, ठीक है। सॉरी, प्ले कौन सा था जो कल हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार जो है वो कौन सा प्लैनेट जो है कहलाता है ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस? सुबह और शाम का तारा जो है वो किस ग्रहण को कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत चमकीला होता है, तो वो कहा जाता है वीनस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, ठीक है। आयरन का केमिकल सिंबल जो है वो क्या होता है? तो आयरन का केमिकल सिंबल क्या रहेगा मेरे भाइयों? Fe। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हैरी पॉटर? देखिए हैरी पॉटर सीरीज आप सभी को मालूम होगा, हैरी पॉटर का, ठीक है। हैरी पॉटर एक बहुत बड़ी सीरीज है, ऐसा नहीं है कि एक सिंपल एक बुक है। तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि हैरी पॉटर जो बुक है, ठीक है, ओ सॉरी सीरीज है, उसके लेखक जो है वो कौन है, ठीक है। उसके लेखक कौन है? तो हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेके राउलिंग जो है ये हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथ साथ में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भी आप सभी जो हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो वो भी डेफिनेटली आप बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंसीज के ऊपर, आप सभी को मालूम है क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। जीडी लेवल के एग्जाम हो गए, एसएससी लेवल के हो गए, ठीक है, जितने भी हो गए उनमें सभी में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की है यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कौन सी करेंसी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे। डॉलर बताया था मैंने आपको कल, येन बताया था, येन जापान में आएगी, डॉलर बताया था बहुत सी कंट्रीज़ में, पौंड स्टर्लिंग बताया था, और यूरो बताया था, ठीक है। चलिए, तो यूरो जो है यूरोपियन कंट्रीज जो भी आ जाएंगी वहाँ पे आ जाएगा क्या आपका? यूरो। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो कौन सी है? एक यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूनाइटेड किंगडम आएगा पौंड स्टर्लिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। यूरो आएगा जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सभी में आएगा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लार्जेस्ट ओशियन। देखिए ओशियंस को याद करने के लिए एक वर्ड याद रखिए, पैसा, PAISA, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखिए, इससे आप ओशियंस जो है वो याद कर सकते हैं। यहाँ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन पूछा गया है। पहले नंबर पी से देखिए, पैसिफिक, ठीक है, पी से पैसिफिक। ए से आएगा अटलांटिक, ठीक है। आई से आएगा इंडियन, एस से आएगा सदर्न ओशियन, ठीक है। ए से आएगा आर्कटिक, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो याद कर सकते हैं। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 और 5, ये एरिया वाइज बताए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न और फिर आर्कटिक। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल आंसर सही रहेगा, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन में एक पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंच क्या होता है? खाई, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट है
सबसे ज़्यादा गहरा डीपेस्ट पॉइंट पूछ लिया जाता है कि डीपेस्ट पॉइंट बताइए कहाँ है, तो वो है मैरियाना ट्रेंच में, और मैरियाना ट्रेंच जो है वो कहाँ पे है, वो है पैसिफिक ओशियन में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून, चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो चंद्रमा पे सबसे पहले जिसने कदम रखे थे वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात कर ली जाए अपने इंडिया से, ठीक है, बात की जाए अपने इंडिया से, तो फर्स्ट मैन कौन था जो स्पेस में गया था। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल कौन थी। ठीक है, फीमेल कौन थी जो स्पेस पे गई थी, चांद पे गई थी। तो मेल का मैं बता देता हूँ, मेल का नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा, ये भी मिलिट्री में थे जिसमें हम अभी सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी उसी फील्ड के रह चुके हैं। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल, चलिए देख लेता हूँ कौन कौन बच्चा जो है कितनी तैयारी है कोई जिसको मतलब कि मैं कह सकूँ कि हाँ इस लेवल पे तुम्हारी तैयारी हो चुकी है कि तुम बता सको कि फर्स्ट फीमेल कौन थी इंडियन जो स्पेस में गई थी, इंडियन फर्स्ट फीमेल जो स्पेस पे गई थी। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते जाएं। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ फ्रांस पूछा गया है, फ्रांस। फ्रांस ऑप्शन नंबर डी, पेरिस इसका बिल्कुल सही रहेगा। फ्रांस आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है, 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो फ्रांस में होंगे। ठीक है, 2024 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे, फ्रांस में होंगे। इस बदौलत आप इसको याद रखिएगा, 2026 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे, इटली में होंगे। और 2028 के ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, ये याद रखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पेपर में पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वॉर एंड पीस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपके सामने हैं सभी बच्चों के सामने, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय जो है, टॉल्स्टॉय ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय, इनके द्वारा जो है वॉर एंड पीस जो है वो लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है हमारा, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बैलून्स टू मेक देम फ्लोट। देखिए गुब्बारे जो होते हैं, ठीक है, गुब्बारे बहुत हल्के होते हैं, वो हवा में आराम से उड़ सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उनमें कौन सी गैस का प्रयोग जो है वो किया जाता है जिसकी वजह से गुब्बारे जो है वो हल्के रहते हैं। चलिए ऑक्सीजन आएगा इसका। ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ जी, चलिए बताइए सभी बच्चे, ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन एक हैवी गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन हैवी है, ऑक्सीजन भी हैवी आएगा। ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट जो है वो क्या है, हीलियम। ठीक है, लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट हीलियम गैस है। ठीक है, और हीलियम और कहाँ पाई जाती है, सन पे। सन पे सिर्फ दो गैसेस पाई जाती हैं, एक पाई जाती है हाइड्रोजन और दूसरी पाई जाती है हीलियम। ठीक है, ये आपस में ही फ्यूज़ होती रहती हैं और गैसेस जो है वो बनती रहती हैं। ठीक है, आपस में मिलेंगी, फ्यूज़ होंगी, डिफ्यूज़ होंगी और गैसेस जो है वो बनेगी। सन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर बताइए। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। ठीक है, सन की, सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, तो हमारा आंसर इसमें सही क्या रहेगा, कोरोना। ठीक है, सन की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, वो है कोरोना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, लाइटेस्ट गैस जो है वो हीलियम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। चलिए जल्दी से, ह्यूमन मानव शरीर में सबसे बड़े अंग का नाम बताइए, अंग कौन सा है। ठीक है, ऑर्गन के साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। ठीक है, ऑर्गन के साथ एक और चीज़ ऐड करता हूँ, ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे ऑर्गन की, तो बात कर ली जाए ऑर्गन की तो ऑप्शन नंबर सी, स्किन जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्किन जो है ह्यूमन मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, और बात कर ली जाए ग्लैंड की, ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो कौन सा है, लीवर। ठीक है, लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। यहाँ पे ब्रेन भी दिया हुआ है, ब्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो कैसे बनता है कि ब्रेन के भाई कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं, तो ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से पार्ट है, सेरिब्रम एक, ठीक है, एक हो जाएगा सेरिब्रम, दूसरा पार्ट हो जाएगा सेरिवेलम, सेरिवेलम, ठीक है, एक ब्रम है और एक वेलम है, याद रखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, और तीसरा जो है वो हो जाएगा ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम।
ये तीन जो हैं, ये तीन पार्ट्स हैं जिनमें ब्रेन डिवाइड है। और हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट। हार्ट के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितने चैम्बर हैं, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर हैं, तो 4 चैम्बर जो है वो हार्ट में होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर जो है वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लू प्लेनेट, ठीक है, किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन सा ग्रह है जो नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वो रहेगा हमारा अर्थ। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। कितना पानी है, 79% के करीब करीब, अप्रॉक्सीमेटली लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, 79% के करीब करीब पानी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट जी, नहीं, सुनिए, ये 79 जो है, 79 नहीं 71% रहेगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो 71% जो है धरती पे पूरी पे जो है वो पानी है, ठीक है, 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि सिंबल पूछा गया है लेड का, ठीक है, बहुत ईजी, PB, ठीक है। लेड का क्या सिंबल होता है, PB। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात की गई है। आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसैक न्यूटन सभी जानते हैं। गैलीलियो गैलीली किस लिए फेमस है भाई, टेलीस्कोप की वजह से फेमस है। और इन्होंने जो है सबसे पहले, ठीक है, टेलीस्कोपिक जो मूवमेंट हुई थी मून्स के माउंटेन पे, उसका भी बताया था, ठीक है, मून्स पर मूवमेंट का उसका भी बताया था। उस वजह से गैलीलियो गैलीली का नाम ऑलमोस्ट आपको सुनने को मिलता है। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात कर ली जाए फादर की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल इसमें सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस की, जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है, 20 क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं। पर क्लास जो है हमारी 20 क्वेश्चन की रहती है। और जैसे ही एग्जाम पास आएंगे, एग्जाम्स के दिन आएंगे, तो देन हम क्या करेंगे कि इस सीरीज को जो है वो मैराथन क्लासेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। करेंसी की बात की गई है, जापान की करेंसी जो है वो क्या है, तो येन जो है ये जापान की करेंसी है, जैसे कि आपको एक पीछे भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। वॉन जो है ये कहाँ की करेंसी है, कोरिया की, ठीक है। कोरिया की करेंसी, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों कोरिया जो हैं उनकी करेंसी वॉन है। पैसों की बात कर ली जाए, पैसों कहाँ की है, तो ये फिलीपींस की है, ठीक है। फिलीपींस या फिलीपाइंस कह सकते हैं आप, फिलीपींस की करेंसी है। और रिंगिट की बात की जाए तो मलेशिया, ठीक है, MALAYSIA, मलेशिया, ठीक है। तो ये रिंगिट जो है ये मलेशिया की करेंसी है। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिए, बताइए मेरे को कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है, ठीक है। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उसकी करेंसी बताइए कि पाकिस्तान जो है वो कौन सी करेंसी का इस्तेमाल करता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों के लिए ये जो है ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। तो बाकी क्लास के आज के 20 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ईमानदारी के साथ सभी बच्चे एक बार बता दीजिएगा कि आउट ऑफ जो है आपके कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, ठीक है। कितने क्वेश्चन लगभग आपके ठीक हुए हैं। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं वो सभी आपकी ड्यूटी भी बनती है, ठीक है, कि कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आप देते जाइए। मैं डेफिनेटली सभी क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। और सोशल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, टेलीग्राम का होगा, वहाँ पर आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे। और PDF वगैरह जो शेयर करूँगा मैं आपकी प्रेपरेशन के लिए, वो भी आपको वहीं पर मिलेंगी। तो दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।